Yes, ready. 90 watts per minute. Start. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस सम्मेलन में कुछ कहने का अवसर दिया है। आपके सामने जो विषय आएंगे वे इतने महत्व के हैं कि हर एक हिंदुस्तानी, चाहे वह किसी भी काम में लगा हो, उन पर कुछ ना कुछ ध्यान अवश्य देता होगा। यह एक मानी हुई बात है कि बच्चा जैसा तैयार किया जाता है वह बड़े होने पर वैसा ही निकलता है। शिक्षा का काम यही है कि उसको अच्छी तरह से सुलझे तरीके पर तैयार करें और उसको इस योग्य बनाएं कि उसे जिस किसी भी काम में लगाया जाए वह उस काम को कुशलता और सफलता के साथ पूरा कर सके। हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति अभी तक जारी है वह नई नहीं है, बल्कि यदि मैं यह कहूँ कि वह 125 वर्ष पुरानी है तो गलत नहीं होगा। 125 वर्ष पहले जिस उद्देश्य को सामने रखकर वह शिक्षा पद्धति जारी की गई थी वह उद्देश्य अब नहीं रहा, पर शिक्षा पद्धति अब तक लगभग वही है। मैं मानता हूँ कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उसमें परिवर्तन किया जाए जिससे हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल सके। जहाँ तक मुझे मालूम है इस काम में अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं। मैं तो शायद यह भी कह सकता हूँ कि उस शिक्षा पद्धति को बदलने में जो प्रयास किया जाना चाहिए तथा वह अभी तक नहीं किया गया है। पैरा इस देश में या सभी देशों में शिक्षा के 3 भाग होते हैं। एक तो वह जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, दूसरा वह जिसमें युवावस्था के पहले बड़े होने तक, और तीसरा वह जिसमें युवावस्था के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। इन तीनों भागों की शिक्षा पद्धतियां अलग अलग हैं, परंतु वे एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और एक से दूसरे में जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि हम अपने देश की शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो सबसे अधिक आवश्यक यह है कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया जाए, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। मैं किसी को दोष नहीं देता, परंतु जब से हम स्वतंत्र हुए हमने पहले विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने का निश्चय किया और विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग नियुक्त किया और प्राथमिक शिक्षा पर अब विस्तार किया जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो लोग शिक्षा के काम में लगे हुए हैं उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को बिल्कुल भुला रखा है, परंतु यदि हम प्राथमिक शिक्षा से
आरंभ करके ही माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा को हाथ में लेते तो हमें जो आज देखने को मिल रहा है वह देखने को ना मिलता। पहले तो विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त करने में कठिनाई होती है और यदि स्थान मिल भी गया तथा किसी प्रकार से विश्वविद्यालय से उपाधि ले भी ली तो उसके बाद ना तो वे अपने गांव में लौटकर काम करने योग्य रहते हैं। समाप्त।